Good morning, ninth class. Today we'll start the topic of the chapter Advancing Monsoon. That is the main topic of this chapter. The rainy season. Advanced monsoon means when monsoon start. Though we have discussed each and every term in the mechanism of the monsoon, and here we will rapidly see and try to understand the things how they occur. So by the early June, low pressure condition over the northern plains of intensifies. Now no need of explaining you, because everything I told you, low pressure region is generated in the ओवर द नॉर्दर्न प्लेन अब जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समर में जो आपका अर्ली जून मतलब जून की शुरुआत में लो प्रेशर, अभी क्या था, हाई प्रेशर होता है आपका कहाँ, विंटर में आपका लैंड में, और समर में आपका जून में, सॉरी अरेबियन सी में. So it attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean, and they cross the equator below in south. So this picture many time I told you, when we are talking about इंडिया इंडियन रेफरेंस, तो इक्वेटर को क्रॉस करके जो ये विंड है ये आती है इंडियन सब लैंड मास की तरफ. ठीक है. सो वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग इन इंडियन पेनिसुला. कहाँ एंटर करती हैं? वेस्टर्ली डायरेक्शन में इंडिया के पेनिसुला पार्ट से वो एंटर करती हैं. कौन? ये जो विंड्स हैं इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती हैं. ठीक है. सो साउथ वेस्ट मानसून एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन. साउथ वेस्ट मानसून वी आर टॉकिंग अबाउट because they cross the equator and enter in Indian landmass. So as these wind blow over warm ocean, no doubt why we are calling them warm ocean. warm ocean का मतलब है कि मंथ आप देखिए, दिस इज़ द मंथ ऑफ जून, और हवाएं जो हैं वो गर्म ही होंगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वार्म ओशन इसलिए. एंड दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर सब कॉन्टिनेंट रीजन. तो वाटर बॉडी से जितना भी वो मॉइस्चर उठाएंगी, जो हमारी ठंडी है और लैंड अपने आप में गर्म है, तो और मॉइस्चर जनरेट होता है. दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो ओवर एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो इनका स्पीड जो है वो आप देखिए 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ती हैं, चलती हैं, ब्लो करती हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ की तरफ ये प्रोसीड करती हैं. ठीक है. सो मॉनसून विंड्स कवर कंट्री इन दिस मंथ, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन जो है ज़्यादातर एरिया को ये कवर करती हैं. सो इनफ्लो ऑफ द सदर्न वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग्स अबाउट टोटल चेंज इन वेदर. तो ये जो हवाएं हैं ये अंदर जब एंटर करती हैं इंडिया में साउथ वेस्ट की साइड से, तो क्या करती हैं, वो टोटल चेंज लेकर आती है वेदर में. अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. तो फर्स्टली क्या करता है आपका वेस्टर्न घाट, ये जो यहाँ पर है ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ ये स्ट्राइक करती है, सबसे पहले यहीं पर बारिश होती है. ठीक है. सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर. 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर मतलब 250 सेंटीमीटर, यानी बहुत अच्छी हैवी रेनफॉल होती है. द डेक्कन प्लेटू एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडोइंग एरिया. ठीक है, वहाँ पर भी उतनी ही बारिश होती है जो कि वो रेन शेडोइंग एरिया में आता है. मतलब अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ साइड ऑफ मानसून स्ट्राइक इन अवर कंट्री. सो द मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीजन रिसीव नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. दैट एरिया वी नो दैट इज मौसिनराम. Okay, this one. So in the southern ranges of the Khasi Hill receives the highest average rainfall in the world. अब खासी हिल, गारो, जंतिया, खासी, if you remember we have done in physical map of India. आपका ये रीज़न है
इंडिया का ईस्टर्न, यहाँ आपकी पड़ती है गारो, जंतिया, खासी, ये तीनों हिल्स पड़ती हैं, ठीक है, गारो, जंतिया, खासी. So these Khasi is the particular place where the world highest rainfall take place. Mausinram, Cherrapunji, all these one places in Meghalaya. So rainfall in Ganga Valley decreases from east to west. This is again we are discussing this question. Rainfall decreases from east to west. इसका रीज़न मैंने आपको बताया था. मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इज लूजन बाय द एयर ऑन दिस रीजन. सो राजस्थान द पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स कैंटी रेनफॉल. तो यहाँ पर बहुत हल्की बारिश होती है राजस्थान में और गुजरात में. क्यों? क्योंकि वहाँ जाने तक के पीरियड में मॉनसून डिक्लाइन करने लगता है. अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स रेनफॉल. ब्रेक का मतलब है रुक रुक कर बारिश होती है, ठीक है. दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. ड्राई स्पेल्स का मतलब ये है बौछारें जो हैं वो कभी कभार पड़ती हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है. स्पेल्स का मतलब यह रेनफॉल से ही है. इन अदर वर्ड मॉनसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. कभी कभी बारिश होती है. एंड दीज आर इंटर स्प्रेस्ड विद रेनलेस इंटरवल्स. तो यहाँ पर इंटरवल्स के हिसाब से बारिश होती है. एंड दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रफ. तो ट्रफ मैंने अभी आपको बताया था. तो ये मॉनसून ट्रफ बन जाता है यहाँ पर. एंड द वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट एक्सेस कीप मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. स्पेशियल का मतलब यहाँ पर है एरिया वाइज, ठीक है. एरिया वाइज रेनफॉल होती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग. सो when the exist of monsoon trough lies over the plain, rainfall is in good in these part. On the other hand, whenever the excess shift closer to Himalaya, there is longer dry spells. जब वो उसके पास मतलब हिमालय रीजन के पास जाती है, वहाँ तक बारिश जो है कुछ रीजन में काफ़ी कम होती है और कुछ रीजन में अच्छी होती है. इन प्लेन्स रीजन द वाइड स्प्रेड रेनफॉल अकर एंड माउंटेन कैशमेंट एरियाज ऑफ हिमालयाज रिवर्स जनरली वहाँ पर फुल जो है आपका फ्लो ऑफ वाटर वी कैन ऑब्जर्व. एंड दीज हैवी रेन ब्रिंग देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड कॉजिंग द डैमेज. मतलब हिमालयन रीजन में जहाँ पर भी बारिश होगी वहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली रिवर विल बी फुल. और यही क्या होता है, दीज बिकम द कॉज ऑफ फ्लड इन प्लेन रीजन. एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू. तो यहाँ पर कभी कभार मतलब उतनी ही गर्मी का मौसम भी बना रहता है, डिप्रेशन भी रहता है. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन. एंड दीज डिप्रेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल crosses over the mainland and depression flow in the axis of monsoon. So the trough of low pressure monsoon is known as its uncertainties. मतलब ये अनसर्टेनिटीज़ पे है, कोई इसकी फॉर्म नहीं है, निश्चित नहीं होता है ये कितने टाइम पीरियड तक है. इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द ट्रफ, कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है. तो द अल्टरनेट ड्राई एंड वेट स्लिप वेरी इन इंटेंसिटी. ये भी डिपेंड करता है कि इनकी जो स्पिल्स की इंटेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन. सो वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड इन वन पार्ट अनदर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट. जैसा कि हमारे यहाँ बिहार में होता है कि एक एरिया में फ्लड आ जाएंगे, दूसरा एरिया ड्रॉट में रहता है. इट्स ओफन इरेगुलर इन अराइवल्स एंड रिट्रीट. अराइवल में भी यही हाल रहता है, एडवांस मानसून में भी और रिट्रीटिंग में भी. कभी बारिश हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है. तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन ट्रफ मानसून. सो हेंस it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmers over the country, because we know that farmers depend on the monsoon. So till here we discussed today. Now in the next video we'll discuss the retreating monsoon. Thank you. Have a nice day.